एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड समझ लेते हैं कि त्रिज्या खंड होता क्या है। अब ये देखें ध्यान से कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल में ये सेंटर है और ये जो लाइन है जो सेंटर को काटती है ये व्यास कहलाती है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये OA जो है ये रेडियस है। इसी प्रकार OB जो है वो भी रेडियस है और पूरा AB जो है ये डायमीटर यानी व्यास है। अब यदि हम यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी मिला दें और ये वाला एंगल देखें तो ये पूरा एरिया ये त्रिज्या खंड कहलाएगा। ये वाला पूरा एरिया ये त्रिज्या खंड कहलाएगा और ये इसका एंगल हो गया, यानी जितना भी एंगल है ये। इसी तरीके से यदि इसका नाम C रख दें तो ये जो एंगल है इससे जो एरिया बनता है ये एरिया ये वाला ये त्रिज्या खंड कहलाएगा। यानी इसमें दो त्रिज्या खंड हैं AOC और एक है BOC। अब देखें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और इस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो रेडियस है इसकी ये त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है ये 60 अंश है। त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है इसका θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा दे रखा है इसमें 60 अंश और r दे रखा है 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान लगाएं 60/360 गुणा पाई का मान लगा दीजिए 22/7 और r का मान है 6 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, देखिए 60 से 360 6 बार कट जाएगा यानी 6 छंग 36। तो ये हमारा 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, 1 6 से ये 6 कट जाएगा और 22 की और 6 की जब गुणा करेंगे हम तो 22 और 6 की गुणा आ जाएगी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये एरिया है और एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखें दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी एक वृत्त और उसके चतुर्थांश का मतलब चौथे हिस्से का, यानी ये 4 भाग हो गए और इसमें इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दें वृत्त का जो कोण होता है वो पूरा 360 होता है और चतुर्थांश का कोण जो होता है वो 90 होता है। यानी 90 मिलाकर 4 बार 90 तब जाके 360 बनता है। अब यहाँ पर इसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे तो परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर और इस 22 सेंटीमीटर से हम त्रिज्या निकालेंगे। परिधि होती है 2πr बराबर 22। पाई का मान लगा लीजिए 22/7, r बराबर 22। r बराबर 7 गुणा 22/2 गुणा 22, 22 से 22 कट गया, 7/2 ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। अभी लिखवाया था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 90 हो जाएगा क्योंकि चतुर्थांश का कोण जो होता है वो 90 होता है, बटे 360। पाई का मान 22/7 और r का मान हमारा 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। अब इसको काट लें, 9 चौक 36, पूरा 4 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। अब ऊपर गुणा कर लीजिए, 11 सत्ते 77 बटे नीचे 4 की और 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घड़ी देखेंगे, एक घड़ी का चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। अब मिनट वाली सुई देखिए 5 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो आप ये देखें ये वाला है कोण जो है ये कितना होगा। ये टोटल जो है 360 का है। अब 360 को आप भाग कर दीजिए 12 से। 12 तिया 36, 30 अंश, यानी हर कोण जो होगा वो 30-30 का होगा। 30 का ये होगा, 30 का ये, 30 का ये, 30 का ये, इस तरीके से ये 30-30 के कोण होंगे। तो हमें निकालना है यहाँ पर 5 मिनट का कोण, यानी यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना ही ये वाला। अब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए आप देखिए त्रिज्या जो हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि घड़ी की जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। और जो थीटा हमारा निकल के आया वो थीटा आया 30 अंश, जो कि 5 मिनट में जो कितनी घूमी सुई वो देखना था। तो थीटा हमारा 30 अंश निकल ही आया। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपको पिछले सवाल में बताया था, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान लगा दीजिए 30 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14। हल कर लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 12 बार कट जाएगा। 7 से काट लें 7 दूनी 14, 2 से काट लें 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लें 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब नहीं कटेगा तो 22 और 7 की गुणा कर लीजिए बटे में 3। तो 22 और 7 की गुणा आ जाएगी 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 5 मिनट में जो है मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, यानी 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो ध्यान दें ये वृत्त है और इस वृत्त में यदि हम वृत्त का ये केंद्र हो गया और इससे हटकर यदि लाइन खींचते हैं ये, तो ये इस वृत्त को 2 भागों में बांटेगा। ये जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा और जो छोटा वाला भाग है ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अब प्रश्न है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी ये वाला जो कोण है ये समकोण है, यानी 90 अंश है। उसके बाद निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। संगत लघु वृत्तखंड, यानी लघु वाला वृत्तखंड आपका ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब उसका एंगल ये मानकर इस पूरे का निकालना है ऊपर वाले। इसका नाम रख देते हैं ए, और ये बीच वाला जो सेंटर है ओ, और ये बी हो गया। तो देखें त्रिज्या जो हो गई यहाँ पर वो हो गई 10 सेंटीमीटर और जो थीटा हुआ वो 90 अंश हुआ। अब हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी नीचे वाले का। इसका यहाँ रख दीजिए P, यानी जो ए पी बी है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ये जो समकोण त्रिभुज है AOB इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका APB के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखें त्रिज्या खंड AOBP का क्षेत्रफल सूत्र लगाएं, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360, तो पाई का मान ये लगाएंगे जो दे रखा है 3.14 और आर आपका हो गया 10, स्क्वायर है तो 10 गुणा 10। हल कर लीजिए, 0 0 काट लीजिए, 9 चौक 36 और ये 10 और 10 की गुणा 100 हो जाएगी और 3.14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314 बटे 4। हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग करने पर आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आंसर आया वो हमारे त्रिज्या खंड के आया। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का। तो हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज AOB है
इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज AOB जो है वो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। आधार आपका OA हो गया और लंब हमारा OB हो गया। तो 1/2 OA 10 जो कि त्रिज्या दे रखी है 10 और OB भी 10 है। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो क्षेत्रफल आया ये हमारे त्रिभुज का आया, त्रिभुज AOB का। अब हमको निकालना है इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जो 78.5 आया, इसमें से ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे। इसमें से देखिए ये वाला क्षेत्रफल हमारा ऊपर आ गया 78.5 और ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला इस त्रिभुज का ये निकल के आया 78.5। अब इस 78.5 में से 50 कम कर देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड जो होगा आपका वो ये वाला उसका एंगल बनेगा, ये ऊपर वाला, और ये जो एंगल होगा इसमें ये एंगल की ज़रूरत नहीं है। अब जो एंगल लेंगे हम सेकंड पार्ट के लिए वो लेंगे थीटा, यानी 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 270 एंगल लेंगे, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 270 है। ऊपर वाले का इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 270/360, पाई का मान 3.14 और r का मान 10 गुणा 10। हल करें। 0 से 0, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ये 3/4 और ये 3.14 की 10 और 10 से होगी तो ये 314 आ जाएगा। 2 से इसे काट लीजिए, 2 दूनी 4, ये 157 बार कट जाएगा। अब 3 की और 157 गुणा कर लीजिए, 471/2 और भाग करेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें 5वां प्रश्न। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त का केंद्र O है और ये मान लीजिए चाप है ये A और B। इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा 2 पाई r। थीटा है यहाँ पर देखिए 60 अंश, चूँकि प्रश्न में दे रखा है 60 अंश, और जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर, यानी थीटा 60 अंश और जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान लगा दीजिए 60/360 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 21। ये हो जाएगा 6 छंग 36, ये 2 तिया 6, ये 7 तिया 21 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 22 सेंटीमीटर ये हमारे चाप की लंबाई आ जाएगी, यानी चाप AB की लंबाई। ये चाप का निशान है। अब उसके बाद वो कह रहा है सेकंड पार्ट कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये जो भाग है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 60/360, पाई का मान 22/7, r का मान 21, स्क्वायर है तो 21 गुणा 21, 6 छंग 36, 6 बार कट जाएगा। 7 तिया 21, 3 दूनी 6,
2 से ये 11 बार कट जाएगा, तो 11 और 21 की जब गुणा आएगी, जब इसकी गुणा करेंगे 11 की और 21 की, तो 231 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जीवा है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस भाग का। तो सबसे पहले ये देखेंगे त्रिभुज कौन सा है। ये जो त्रिभुज बनेगा हमारा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 60 अंश। अब देखें सबसे पहले तो हम निकालें त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 ऐसा ही भुजा हो जाएगी यहाँ पर 21, चूँकि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 ही ये होगी और 21 ही नीचे की आएगी निकल के, चूँकि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। तो 21 × 21 हल करें, 21 हम 441 √3/4 ये हमारा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ गया। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम पीछे निकाल चुके हैं, अभी जो हमारा सेकंड पार्ट था ये वाला, इसमें निकाला था हमने। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकाला था हमने का क्षेत्रफल, और वो जो क्षेत्रफल निकल के हमारा आया था अभी, वो आया था 231। अब हमें निकालना कितने का है, यानी ये वाला जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से 231 में से माइनस कर दीजिए 441/4 √3। हल करेंगे तो चाहे तो यहाँ पर √3 का आप मान लगा के इसको हल कर सकते हैं, चाहे इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। पर देखो इसको हम हल कर लेते हैं। 231 441/4 √3 की जो वैल्यू आती है 1.73 निकल के आती है। वैसे तो 1.732 है, पर केवल 2 अंकों तक लेंगे 1.73। 441 और 1.73 गुणा कर लीजिए, ये आएगी 231 माइनस 441 और 1.73 गुणा 762.93/4, और इसे 4 से भाग कर दें तो 4 से भाग करने पर यह आ जाएगा 190.73। और जब इसे माइनस करेंगे 231 में से 190.73, तो हमारा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40.27 सेंटीमीटर ये हमारा वृत्तखंड का नीचे वाले का इसका आंसर आ गया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन वो अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।